हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2021 में, और यहाँ पर कुछ जुड़ी जानकारियाँ होंगी तो इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। हो सकता है यहाँ से आपके लिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ ले जाएं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के अनुसार हिंदी वर्ड आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। तो हिंदी वर्ड आत्मनिर्भरता है, उसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड के द्वारा घोषित किया गया है। और इसको अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिलायंस। तो यह है, तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो चलिए, तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार में हिंदी वर्ड, यह एक हिंदी शब्द है। हिंदी वर्ड, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आत्मनिर्भरता। तो इसको ऑक्सफोर्ड के अनुसार हिंदी वर्ड आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। तो इसको जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, तो 2020 के लिए इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसको पूरी तरीके से लिख देता हूं मैं, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, और यह है 2020 के लिए, यह ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो इसको हमको बहुत अच्छी तरीके से जानना है, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले जाएं। अगर इसको हम इंग्लिश में देखेंगे तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिलायंस। तो यह होता है इसका इंग्लिश में सेल्फ रिलायंस। और इसको जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था, और उस वक्त यह नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चे में आया था, यह वर्ड। तो यह जो पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी, वह इसका सर्वप्रथम कब किए थे इस्तेमाल? तो वह था 12 मई 2020 को। तो इसको जो किए थे वह है 12 मई 2020 को सर्वप्रथम इस वर्ड का इस्तेमाल किए थे, इस वर्ड का इस्तेमाल किए थे। तो यह जो है आत्मनिर्भरता, वह ऑक्सफोर्ड के अनुसार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इसको घोषित किया गया है। और यह लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई 2020 को इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था। तो यह था 2020 के बारे में, 2020 के अनुसार। अगर हम जानेंगे कि 2019 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन था, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 2019 के अनुसार में जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019, तो यह कौन था? तो यह था हमारा हिंदी वर्ड संविधान। तो संविधान था यह 2019 के लिए था, और 2020 के लिए तो हमें पता चल ही गया कि आत्मनिर्भरता। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और पीएम मोदी जो है वो 12 मई 2020 को भी इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किए थे। इस चीज़ को भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। भारत का स्थान लोकतंत्र सूचकांक 2020 में इसका स्थान 53 हो गया है। तो वर्तमान में अगर बात करते हैं 2020 के करंट अफेयर्स के अनुसार में, या इसकी स्थिति के अनुसार में, तो भारत का स्थान 2 स्थान गिर करके इसका नया स्थान हो गया है 53। तो आप इसको आसानी से भी याद रख सकते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक के जो वैश्विक रैंकिंग है, विश्व के जितने भी देशों में लोकतंत्र चलता है, उन सारी चीज़ों को विभिन्न आधार पर वर्गीकरण किया गया था, और इसी के आधार पर वैश्विक रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वह 53 हो गया, और वह भी 2 स्थान गिर करके। तो पहले जो स्थान था वह 51 था,
और अभी वर्तमान की नई स्थिति जो है वह 53 हो गई है। तो इसको भी पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं। तो भारत का स्थान लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो ये भी कह सकते हैं। तो लोकतंत्र सूचकांक में 2020 के अनुसार यानी कि 2020 में इसका स्थान हो गया 53 हो गया है। और यह जो पहले स्थान था पहले यानी कि 2019 में, तो यह था 51। तो अभी यह 2 स्थान घट गया है। तो पहले जो था यानी कि 2019 में वह 51 था और अभी जो हो गया है 53 हो गया है। तो यह 2020 के अनुसार में बात हो रही है। तो 2020 के अनुसार में तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर यानी कि फर्स्ट रैंक में है नॉर्वे, और जो सबसे अंतिम में है वह है उत्तर कोरिया। और नॉर्वे को जो अंक मिला था उसी के आधार पर जो रैंक तय किया गया था, तो नॉर्वे को जो अंक मिला था वह मिला है 9.81 अंक। और भारत का जो अंक है, तो भारत का अंक वह मिला है 6.61। तो इसी के आधार पर दोनों का जो रैंकिंग है उसको बताया गया है। तो नॉर्वे को जो है पहला स्थान मिला 9.81 अंक और इसका है 6.61 जो भारत का अंक है। और इसी के अनुसार में भारत का जो नया स्थान हो गया है वह 53 हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारियाँ जो है तो आप लोग आसानी से याद कीजिए और हो सकता है तो क्वेश्चंस बना लीजिए अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है तो। अभी का जो नया स्थान है वो 53 है, पहले जो था वह 51 था। और 2020 के अनुसार में बात करते हैं तो पहला जो स्थान मिला है वह है नॉर्वे जिसका अंक है 9.81 अंक। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया। तो आप इसको इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।